How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, 18th century political formations. Okay, so let us start now this chapter, kids. There was a period of the great confusion after the death of Aurangzeb in 1707 AD. 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह एक ऐसा कंफ्यूजन इरा आया कि देयर वॉज नो डिफाइंड पॉलिसीज ऑफ द शोषण, कि यहाँ पर ऐसे कोई राजनीतिक मतलब प्रशासन या राज्य नहीं बचा. देयर वॉज अ वॉर ऑफ द शोषण अमॉन्ग द टू सन्स, यहाँ तक कि दो भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी. एंड 3 ग्रैंडसन्स, और उनके अब केवल यहाँ पर क्या बचा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद केवल दो भाई और 3 पोते बचे थे. इवेंचुअली ही इज 60 years old. जब वह लगभग 60 साल के हो गए, उनका सन शाह आलम वाज एक्सटॉन्ड विद द नेम ऑफ द बहादुर शाह. बहादुर शाह के नाम से उन्होंने शासन किया. बहादुर शाह ट्राई टू रीयूनिट द राजपूत. बहादुर शाह ने राजपूतों से जब संधि कर ली थी मराठा एंड द सिख, बट ही फेल्ड टू डू दैट. इन 1712 he was succeeded by जहांदार शाह, और उसके बाद जहांदार शाह ने उस पर अपना विजय स्थापित किया. जहांदार शाह रूल्ड ओवर फॉर फ्यू मंथ. जहांदार शाह ने कुछ महीने शासन किया. He was the puppet in the hands of the powerful noble called जुल्फिकार खान. यहाँ तक कि वो जुल्फिकार खान की एक पपेट थे, एक कठपुतली थे. जैसे जुल्फिकार खान कहते थे वो वैसे ही किया करते थे. अराउंड दिस टाइम टू ब्रदर्स एंड द नोबल्स इन द मुगलों के जो 2 भाई और जो अन्य शासन थे गॉट पॉपुलर कॉल्ड सैयद ब्रदर्स, जिन्हें सैयदी भाइयों के नाम से जाना जाता था. बिकॉज वेरी पावरफुल इन कल्ट, वह दरबार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे. दे वर सैयद हुसैन अली खान बारहा, यहाँ तक कि सैयद हुसैन अली खान बराहा और मीर बख्शी एंड द सैयद अब्दुल बराका खान द वाजिद, ये 2 भाई थे जो सबसे ज्यादा मुगलों की सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे. दे वर सो पावरफुल, वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे. दे कुड मेक द किंग ऑफ देयर चॉइस, और वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अनुसार राजा नियुक्त करते थे. द सैयद ब्रदर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग जहांदार शाह फ्रॉम थ्रोन, यहाँ तक कि उन्होंने जहांदार शाह को राजगद्दी से हटा दिया था. दे मेड जहांदार नेफ्यू और जहांदार की बेटा भतीजा फुरकुशियार को राजा बनाया. He gave the permission to the British, उन्होंने अंग्रेजों को परमिशन दी to export their goods from बंगाल, कि बंगाल से सामान का आदान प्रदान किया जाए without paying any duty, बिना किसी ड्यूटी के पे किए. In 1719 the सैयद ब्रदर्स killed फर्रुखशियार. सैयद ब्रदर ने फिर 1719 में फर्रुखशियार को भी मार दिया. एंड enthroned मोहम्मद शाह मुगल रूलर, और मोहम्मद शाह को वहां का मुगल का शासक बनाया. मोहम्मद शाह was barely 18 years old. मोहम्मद शाह लगभग 18 साल किस पर राज्य किया. To the province declined to accept the supremacy and the refusal to pay revenue. मोहम्मद शाह stripped the सैयद ब्रदर्स. मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को और अधिक सैन्य शक्ति से भरपूर किया. But he did not make enough, लेकिन उन्हें जब यह इनफ नहीं लगा तो effort to bring the province under his control, तो उसके नियंत्रण से भी राज्य को छीन लिया गया. The caused the disorganization of the empire and the some of the powerful nobles and the rulers established their independent kingdom. फिर उन दोनों ने मिलकर एक ऐसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मुगलों का साम्राज्य बढ़ाते रहे. The declining Mughal empire later was devastated by the attacks of the Nadir Shah in 1739 and Ahmad शाह अब्दाली इन 1760 पर. जल्दी ही 1739 और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने युद्ध किया और उन दोनों भाइयों को हरा दिया. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मोहम्मद शाह, उस समय मोहम्मद शाह का शासन काल था. नादिर शाह द रूल ऑफ द पर्सिया अटैक, नादिर शाह ने पर्सिया से आक्रमण किया.
दिल्ली पर एंड पंजाब पर ही कैरिड अवे द कोहिनूर डायमंड, और वह यहाँ से कोहिनूर डायमंड चुरा कर ले गए। एंड द पीकॉक थ्रोन द शाहजहां, और शाहजहां के मोर के कलंगी पर जाकर लगा दिया। मोहम्मद शाह वाज सक्सीड बाय अहमद शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह के कारण सफल होते चले गए। Who was the further succeeded by the आलमगीर द्वितीय, फिर उसके बाद वहां का शासनकाल आलमगीर द्वितीय ने संभाला। द अफगान्स अगेन अटैक इंडिया, अफगान लोगों ने दोबारा इंडिया पर आक्रमण किया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द आलमगीर सेकेंड एंड द लूटेड द मुगल्स एम्पायर फोर्सफुली, और मुगलों को बहुत अच्छे से लूट लिया। द लास्ट मुगल रूलर वॉज द बहादुर शाह जफर, मुगल काल का सबसे अंतिम शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर। He was impressed by the British, उन्होंने जल्दी ही अंग्रेजों के साथ मिलकर द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट them in 1857, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। He was exiled to the रंगून, जैसे ही वो रंगून को छोड़ गए, where he died, जब वह मर गया, his the two sons of be headed by the British, और उन दोनों भाइयों को भी अंग्रेजी सेना द्वारा मार दिया गया। In this way, the Mughal dynasty meet with his end, और जल्दी ही उनके मरते ही मुगल शासनकाल का अंत हो गया। Cause for the decline of the Mughal Empire, मुगल एम्पायर के घटने के क्या कारण थे? The rigid policies of the औरंगजेब compelled the राजपूत, यहाँ तक कि औरंगजेब के शासन के बाद औरंगजेब ने ऐसे काम किए थे जो राजपूत मराठा सिख लोग जो थे वो बिल्कुल उनसे परेशान थे, उससे बदला लेना चाहते थे। इट बिकेम द मुगल एम्पायर, इसलिए इन लोगों ने मिलकर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। द सेकेंड रीजन वॉज द राइज इन द पावर ऑफ द मराठा, और दूसरा कारण यह था कि मराठाओं की सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब वांट टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स एज द एम्परर हैड ग्रोन एज लार्ज, औरंगजेब का नियंत्रण खत्म होता जा रहा था, और जितना भी लंबे एरिया पर उसका शासनकाल था वो धीरे धीरे मराठा लोग उस पर कब्जा करते जा रहे थे। To fighting too difficult to control. The third reason था was the seizure of the Aurangzeb were too weak to control the empire. औरंगजेब धीरे धीरे अंदर खाने अपना साम्राज्य खोता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। This gave rise to the power, और जो मराठा की जो सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। Who controlled the empire? For this the vested interest. Meanwhile the various European started captured the terrestrial. यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन ने जब यहाँ पर अपना स्थापत्य जमाया, एंड देयर इन्फ्लुएंस द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, और भारत के भिन्न कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। गिविंग वे टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और अंग्रेजों को दे दिया। दिस वाज द फोर्थ मेन कॉज, चौथा कारण था डिक्लाइन का मुगल एम्पायर का। देन वन ऑफ द लास्ट रीजन बीइंग द इन्वेशन ऑफ द नादिर शाह, नादिर शाह के हड़पने के बाद द किंग ऑफ द पर्शियन एंड द अफगान लीडर, जो अफगान लीडर्स थे फारसी के थे, अहमद शाह अब्दाली बहादुर, उन्होंने जल्दी ही अंग्रेजों के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य को ही अंत कर दिया। इंडिपेंडेंट किंगडम, मैनी न्यू इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम गॉट एस्टैब्लिश्ड, धीरे धीरे से कुछ सालों बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के पतन होने के बाद। Most of them they were earlier the province of the Mughals, क्योंकि जो कुछ province of the Mughals got disintegrated from the serving Mughals ruler, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुगलों का शासन था धीरे धीरे जब उसका अंत हो गया तो मराठाओं ने राजपूतों ने मिलकर एक होकर कि जब मुगलों का अंत हो गया तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना की। थ्री ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस टू बिकेम इंडिपेंडेंट, उन्होंने 3 ऐसे संघ प्रशासित क्षेत्रों को राज्य बनाया, जैसे अवध को, बंगाल को और हैदराबाद। मैनी अदर रीजनल पावर, जिनमें सबसे अधिक सैन्य शक्ति थी, also came into the being the like, जिनमें मुख्य रूप से कौन रहते थे? सिख, राजपूत और मराठा। In the different part of the country, let us study about them in details. Number first है अवध। The province of the Awadh consists of the area in and around Lucknow and Kanpur. सबसे ज्यादा जो अवध का जो संघ शासित क्षेत्र है इसे एक फ्रीडम राज्य बनाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा लखनऊ और कानपुर में कार्य होते थे। In 1722 मोहम्मद शाह अपॉइंटेड शहादत खान
मोहम्मद शाह ने शहादत खान को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ अवध का। द जमींदारी ऑफ अवध रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मोहम्मद शाह, लेकिन जो अवध की जो जमींदार थी उन्होंने मोहम्मद शाह की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बट द शहादत खान वाज एबल टू कर्ब द रिबेलियंस। जमींदार जो शहादत खान थी वो जमींदारों से पूरा बदला लिया करते थे। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ द सूबेदार और द फौजदार, द पोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल हेड्स as well as the military heads. He also looked after the दीवानी, यहाँ तक कि उन्हें दीवानी की पद से नियुक्त किया गया। सादत खान was the succeeded by his son-in-law सफदर जंग, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे सन इन लॉ को सफदर जंग को वहां का दीवानी नियुक्त की, दीवान का पद उसको दे दिया अपने सन इन लॉ को। द रूलर ऑफ द अवध कर्ब द लॉलेसनेस, जो अवध का कानून था वो एक लॉलेसनेस था, उसमें कोई कानून नहीं था। वेरी इफेक्टिवली इंप्रूव द रेवेन्यू सिस्टम, धीरे धीरे रेवेन्यू सिस्टम में क्या किया गया, सुधार किया गया। दे इंक्रीज द फाइनेंस ऑफ द प्रोविंस, यहाँ तक कि जो भी संघ शासित क्षेत्र था यह धीरे धीरे कर्जे में चला गया। दे हैड एन एफिशिएंट आर्मी एंड गेव अ गोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा लोगों को और अच्छे प्रशासन की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो हमारा अवध था वो धीरे धीरे डेक्लाइन की अवस्था में चला गया। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, यहाँ तक कि जो बंगाल था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था मुगल साम्राज्य के राज्य होने में। विच टुक द एडवांटेजेस ऑफ द वीक सेंटर्स, यहाँ तक कि वह मुगलों का एक कमजोर पॉइंट था। एंड एम्ब्रेस्ड टू सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम, और इसी वीक पॉइंट को उन्हें पकड़ लिया जिससे कि वह या तो बढ़ सकते थे या फिर कमजोर हो सकते थे। अंडर देयर गवर्नर ऑफ द बंगाल, जो गवर्नर था बंगाल का वो था मुर्शीद कली खान। वो सीज द पावर, उसने पूरे मुगलों को सीज कर दिया एंड स्टार्टेड रूलिंग इंडिपेंडेंटली, और आजादी से रहने की अनुमति दी। ही मेड मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल, और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। Beside मुर्शीद कली खान के बाद टू अदर नवाब ऑफ द बंगाल के दो और नवाब बने, एक तो सिराजुद्दीन और अरवदी खान बंगाल का नवाब बनाए गए। लॉन्ग पीसेस एंड द पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से इस शासन काल को चलाया। अलवर्दी खान वाज द सक्सेड बाय द सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ बंगाल। There was no discrimination on the basis of the reason. उन्होंने अपने प्रदेश में कोई भी ऐसी भ्रष्टाचार की भावना नहीं फैलाई। Both Hindu and the Muslim were given opportunity to earn. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को कमाने की अनुमति दी कि दोनों लोग समान हैं। They also checked the activities of the traders. यहाँ तक कि व्यापार करने की भी इक्वल अनुमति दी गई। In 18th century, Bengal became very prosperous. बंगाल में बहुत ज्यादा उन्नति हो गई एंड इट्स प्रॉस्पेरिटी अटैक द इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में काम आई। द नवाब ऑफ द बंगाल इंक्रीज बोथ इंडिया एंड द फॉरेन मर्चेंट। बंगाल में धीरे धीरे भारतीयों का और अंग्रेजी व्यापारियों का दायरा बढ़ने लगा। दे प्रोवाइड विद गुड इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिंग लाइक गुड्स, रोड्स एंड द अदर फैसिलिटी। यहाँ पर बंगाल में अच्छी फैसिलिटी, अच्छा सामान होने के कारण व्यापार अच्छी प्रगति करने लगा। दे प्रोवाइडेड लोन्स टू फार्मर्स, किसानों को लोन प्रोवाइड किए जाने लगे एंड रीऑर्गेनाइज द फाइनेंस ऑफ द बंगाल, और बंगाल को उन पैसों से कुछ और विकसित की ओर बढ़ता चला गया। द स्ट्रिक्ट बैटल ऑफ द प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ द बक्सर इन द 1764 एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश रूल इन बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल से लड़ाई की। फिर उसके बाद राजपूत ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल्स। मुगल काल के दौरान द राजपूत वर देयर फ्रेंड्स, राजपूत उनके क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। बट द स्टर्न एंड द रिगिड पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब की बड़ी स्ट्रिक्टली पॉलिसी होने के कारण मेड द राजपूत टू रिवोल्ट अगेन, राजपूत शासकों ने उससे चली संधि क्रांति की एंड मुगल रूल को हरा दिया। मैनी ऑफ द राजपूत एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट किंगडम, कुछ राजपूत राजाओं ने भी राजपूत राजाओं ने क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अमंग ऑल द राजपूत रूलर,
स्वामी राजा जय सिंह जैसे जैसे कि आजाद भारत के लिए, इंडिपेंडेंट राज्य के लिए, आजाद राज्य के लिए उन्होंने, उनमें से एक राजा थे सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर जयपुर के, was the most powerful and a well-known Rajput ruler. He introduced many social reforms in his state. उन्होंने अपने स्टेट में बहुत सारे social reforms किए. He increased the study of the science in the state. He established in the beautiful city of Jaipur. उन्होंने बहुत सुंदर सा जयपुर तैयार किया, which is the scientifically planned. As Raja Jai Singh was very much interested in the astronomy, क्योंकि वह एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखते थे. He built astronomical observation called जंतर मंतर. उन्होंने एक ऐसा ही एस्ट्रोनॉमिकल से प्रभावित होकर जंतर मंतर का आविष्कार किया. इन जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में. द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द जोधपुर. मुगलों को जैसे ही जोधपुर का गवर्नर बनाया गया एंड अंबर का एज द गवर्नर ऑफ द गुजरात एंड द मालवा रेस्पेक्टिवली, द डिसयूनिटी अमंग द रूलर्स ऑफ राजपूताना एंड द राइज इन द पावर ऑफ मराठा in the decline of the Rajput power. Hyderabad, the responsibility of the Deccan were awarded of the Chin Quilichi Khan. यहाँ तक कि दक्षिण में भी हैदराबाद की तरफ भी चिन कुलिची खान को नवाजा गया और उन्हें भी वहां का गवर्नर बनाया गया. नोबल इन द कोर्ट ऑफ द फर्रुखियार के दरबार में और मोहम्मद शाह के दरबार के तहत. He was bestowed the title of the निजाम उल मुल्क असफ जहां, और उनकी एक उपाधि प्रोवाइड की गई, निजामुल मुल्क असफ जहां. हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसने हैदराबाद की खोज की इन 1724 एडी में. ही रूल्ड, उसे एक आजाद रूलर का संस्थापक बनाया गया. तो द मुगल एम्पायर वाज नॉट हैप्पी, लेकिन मुगल साम्राज्य जो था वह खुश नहीं था. बट ही कुड नॉट इवन स्टॉप हिम, वह इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टॉप करना चाहता था. ही शोसर वॉज लेटर कॉल्ड निजाम्स ऑफ हैदराबाद. उन्होंने जल्दी ही निजाम्स को कुछ ऐसे तौर तरीके बताए. ही अपॉइंटेड द मनसबदार्स और डोनेटेड देम जागीर्स ऑन हिज हाउस. उन्होंने अपने लिए कुछ जागीरों को और मनसबदारों को अपॉइंट किया. ही ट्राइड टू रिमूव द करप्शन, और उन्होंने पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दिया. एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द रीजनल टॉलरेंस. ओके. पंजाब, द सिख गुरु वर सीन एज द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रिवाज ऑफ द मुगल एम्पायर. यहाँ तक कि सिख गुरुओं का बोलबाला होने के कारण भी वहां पर जो एम्पायर था पंजाब में वो भी मुगलों का था. गुरु तेग बहादुर स्टार्टेड फॉर्मिंग नाउ पॉलिटिकल एलियंस. गुरु तेग बहादुर ने जल्दी ही राजनीतिक कार्य को खत्म करने के लिए स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू, कुछ चंदा इकट्ठा करना शुरू किया. Another complaint made by Ram Raja was the Guru gave Shyaman to the for gifts. यहाँ तक कि अन्य उनकी शिकायतें राजा राम द्वारा कुछ शिकायतें की गई. गुरु नानक के साथ मिलकर उन्होंने उन शिकायतों को पूरा किया. गुरु तेग बहादुर was the assassinated in 1675. गुरु गोविंद सिंह succeeded तेग बहादुर. He strengthened the Sikhs in the Punjab by starting the Khalsa movement of the making the Sikh brave and confident. उन्होंने खालसा मूवमेंट की स्थापना की जिससे सिख लोगों में ब्रेव और कॉन्फिडेंट आ सके. द खालसा मीन्स प्योर एंड इट वाज द बेसिकली द मिलिट्री ग्रुप. खालसा का अर्थ होता है कि बिल्कुल प्योर, वो पवित्र है और क्या है, बेसिकली मिलिट्री ग्रुप से रिलेटेड है. Who were the trained in the material arts and all were techniques. गुरु गोविंद सिंह fought against the Mughal force. गुरु गोविंद सिंह मुगलों के खिलाफ लड़े विद द हेल्प ऑफ द हिंदू राजा के, हिंदू राजाओं की हेल्प के द्वारा वह लड़े. He defeated by the मुगल फोर्स, लेकिन मुगलों की सेना से वो हार गए. He sacrificed his lives of the 4 sons. यहाँ तक कि उन्होंने उस लड़ाई के दौरान अपने 4 पुत्रों का त्याग भी किया. 2 sons of the गुरु गोविंद के जो 2 बेटे थे were buried alive in walls. उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया. After Guru Gobind Singh is display, बंदा बहादुर fought against the Mughals for the almost 8 years. यहाँ तक कि उनका एक बेटा था जो 8 साल का था, जिसे बंदा बहादुर के साथ बंदा बहादुर जो बहुत बहादुरी से लड़ा, जो 8 साल का था, was later captured and killed. उसे पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया. The invasion of the नादिर शाह, उसके बाद जो नादिर शाह got the control from the Mughals over लाहौर एंड मुल्तान और लाहौर पर पूरा साम्राज्य नादिर शाह का हो गया.
द सिख then embraced as the supreme power that area. सिखों के पास जो भी सुप्रीम शक्ति थी which is now extend to the जम्मू रीजन, वह केवल जम्मू प्रदेश में काम आने लगी. The Sikhs then originated themselves into 12 groups called missiles. यहाँ तक कि उन्होंने सिखों को 12 ग्रुप में बांटा जिसे मिसिल्स कहा. Each missile have its own chief. उसमें एक मुखिया बनाया गया. The Sikh grew in the power under the rule of the महाराजा रणजीत सिंह. महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो सिख लोग थे वो फिर से शक्ति में आए. took the पंजाब the height of the prosperity और अपनी संपत्ति और शांति से छीन ली. He established one of the strongest kingdom और वह सबसे ज्यादा मजबूत राज्य बना 18th century का. His army was one of the strongest army of Asia. He was a secular ruler who did not discriminate between people of the different region. He was never invaded or attempted to the conquered by the British in his lifetime. Next time, Mysore. Mysore became a powerful state under the rule of Hyder Ali and his son Tipu Sultan in about mid-18th century. Hyder Ali was a brilliant commander who became the ruler of the Mysore in 1761 AD. The army was reorganized by the Hyder Ali and the British found him to be a treat for them. Tipu Sultan, who succeeded Hyder Ali, was known as the Tiger of the Mysore for his bravery. उसकी बहादुरी के लिए टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया. He modernized his army and trained his soldiers in the guerrilla warfare. गुरिल्ला वेलफेयर. He introduced new weapons. उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मॉडर्नाइज्ड वेपन्स दिए जिससे उनकी सैन्य शक्ति अच्छे से लड़ सके. He also established an arsenal in the Dingul with the help of the French. और फ्रेंच की हेल्प से उन्होंने दिंगुल पर आक्रमण किया. He defeated the British in the first encounter in the 1769 AD, but he died fighting against the English. और अंग्रेजों से विरुद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है 1799 में ड्यूरिंग द फोर्थ वॉर, चौथे युद्ध में अंग्रेजी सेना से. नेक्स्ट आता है मराठा. मराठा की केस स्टडी करते हैं. द मराठा वो इंटेली द क्राफ्टमैन एंड वर्ड द हम्बल ओरिजिन. जो मराठा थे वो बहुत पावरफुल और बहुत क्या थे, हम्बल ओरिजिन थे. दे वर सर्विंग इन द किंगडम ऑफ द अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट थे. They embraced power in the 17th century. 17वीं शताब्दी में जब उनका बोलबाला था, the Marathas declared their independence. मराठा ने नियुक्त किया था कि हम अपने भारत को स्वतंत्र भारत, आजाद भारत बनाएंगे. These kingdoms became weak. लेकिन जो उनके कुछ राज्य थे वो कमजोर थे. शाहजी भोसले was a small craftsman. वो एक छोटे क्राफ्टमैन थे. who was a feudatory under the rule of the अहमदनगर. फिर भी उन्होंने अहमदनगर पर पूरा अपना कब्जा जमाए रखा. Later he joined the बीजापुर किंग. फिर उसके बाद उन्होंने बीजापुर राज्य को ज्वाइन किया. But the man who fought the name of the Maratha on the map of the India was शिवाजी, जिसके शिवाजी क्या थे, उन सबका हेड थे. He carved an independent and the powerful kingdom. वह अपने राज्य को इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाना चाहते थे इन द कोंकण रीजन में. फिर है छत्रपति शिवाजी भोसले. शिवाजी was the son of the शाहजी भोसले. शिवाजी शाहजी भोसले के और जीजाबाई के बेटे थे. He was born, उनका जन्म 1627 AD में हुआ. He was trained under the expert guidance of the Guru Dadaji Kondev. Shahaji was a high official in the Bijapur kingdom at that time and was mostly away from home. So Shivaji was brought up. His mother, who inculcated in his dream of the स्वराज्य और own kingdom. जो शिवाजी महाराज की जो माता जी थी वो हमेशा एक सपना देखा करती थी कि हमारा भारत स्वराज्य हो, अपना राज्य हो या स्वराज्य हो. और वह अक्सर वही सपने देखती थी जब शिवाजी राव उनके घर में थे. और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वे अक्सर अपने सपने को उनके सामने शेयर किया करते थे. Who inculcated in them the dream of the स्वराज्य. उनके सपनों से प्रभावित होकर ही शिवाजी महाराज for which शिवाजी fought very hard. शिवाजी अक्सर एक शेर खान की तरह लड़ते थे. He became very ambitious and started working towards the dream of the large Maratha rule. और उन्होंने एक बहुत बड़े मराठा सेना स्थापित कर दी थी.
He gathered the hills people of the Ghats and trained them in the guerrilla welfare. और उन्होंने भी गुरिल्ला वेलफेयर से प्रभावित होकर अपनी सैन्य शक्ति को वही मॉडर्नाइजेशन वेपन दिए. At a very young age, he captured many forts near Pune. उन्होंने अपनी यंग एज में पुणे के आसपास के सभी किलों पर कब्जा कर लिया था. The Bijapur kingdom had now become alert with the growing power of the Shivaji. जो बीजापुर राज्य है वो शिवाजी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्यों में से एक था. And wanted to stop him, Shivaji in the meanwhile captured the Torna fort and later occupied the strong fort of the Purandhar, which gave rise to the confrontations with the Bijapur kingdoms and the Mughals as they were alarmed with Shivaji's growing power. In 1659 AD, a large military contingent was sent to the defeat Shivaji under the leadership of Afzal Khan. 1769 में एक मिलिट्री सैन्य शक्ति से शिवाजी राव अफजल खान से हार गए थे. शिवाजी defeated the Bijapur army and killed Afzal Khan during a meeting organized by Afzal Khan. औरंगजेब was now a worried man. औरंगजेब एक ऐसे ही चिंतित व्यक्ति थे. जब उन्हें पता चला कि शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया एक मीटिंग के दौरान, तो औरंगजेब बड़े चिंतित रहने लगा. He now wanted to crush the power. उन्होंने सोचा अब सैन्य शक्ति को, मराठा शक्ति को धीरे धीरे तोड़ना चाहिए. Thus in the 1663 AD, he sent a Mughal army under the leadership of Shaista Khan, who was the new governor of the Deccan. Shivaji defeated Shaista Khan. शिवाजी शाइस्ता खान से हार गए. In 1664 AD, Aurangzeb sent his most trusted Rajput general Jai Singh to fight with Shivaji. उन्होंने जय सिंह को अपने साथ मिला लिया था और शिवाजी राव से आक्रमण किया. He defeated Shivaji. वह शिवाजी से हार गए and forced him to the sign a treaty of the accepting Aurangzeb as the overlord and pay him the annual tribute. He also had to the surrender 23 forts. उन्होंने 23 किलो को सरेंडर किया एंड मीट औरंगजेब इन हिज कोर्ट एट आगरा. इन हिज कोर्ट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी बाय मेकिंग हिम सिट अमंग मनसबदार. क्योंकि शिवाजी को उन्होंने मनसबदारों में बिठा के बहुत बड़ा अपमान किया था. शिवाजी ट्राइड टू लीव द कोर्ट बट ही वाज कैप्चर्ड. उन्होंने जल्दी उस दरबार को छोड़ दिया और उस पर कब्जा कर लिया एंड पुट अंडर हाउस अरेस्ट. शिवाजी however very cleverly managed to escape from the captivity of the Aurangzeb and returned to the Maharashtra in 1674. Shivaji formally announced himself the king of the coronation ceremony in Saigarh and took for the title of the Chhatrapati. और जल्दी इन्होंने जब पूरे मुगल सेना पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उन्हें भारत में उपाधि मिली छत्रपति शिवाजी. Aurangzeb had to accept him as the king. He died in 1680, leaving behind him very powerful. फिर है शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशंस. शिवाजी was able administration a great warrior and the conqueror. Just like अकबर to मुगल डायनेस्ट. जैसे कि अकबर का डायनेस्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली डायनेस्ट था, उसी तरह शिवाजी का भी डायनेस्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था. He was assessed by the council of the minister called the आस्था प्रधान. आस्था प्रधान mean the 8 important heads. These आस्था प्रधान वर. नंबर फर्स्ट था उसमें पेशवा, द प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कहा जाता है मोरो तिब्बत फिंगर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. दूसरा था अमात्य. अमात्य कहते थे जो अकाउंट की देखभाल करते थे. अमर्त्य होते थे अकाउंट ऑफ द एम्पायर के. ओके, रामचंद्र नीलकंठ, मुजुमदार या भवर देकर. उसके बाद पंथ सचिव या सेक्रेटरी होते थे टू प्रिपेयर रॉयल एडिक्ट्स. आनफ दातु मंत्री और मिनिस्टर थे. स्टेट कॉरेस्पोंडेंस दाता त्रिम्बका वकील. सेनापति और द कमांडर थी मैनेजिंग द आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर. हम्बीराव मोहिते. सुमात्रा थी फॉरेन रिलेशनशिप करने वाले जो थे रामचंद्र त्रिम्बक दाबिर. न्यायाधीश और द चीफ जस्टिस होते थे टू डिस्पेंस जस्टिस न्याय रॉय जी. दंडाख्यश रिलीजियस मैटर होते थे मोरेश्वर पेंडेतिरो. शिवाजी डिवाइडेड द एंटायर किंगडम. शिवाजी ने अपने अवध को इन 8 इंपॉर्टेंट अष्ट प्रधानों में बांट दिया था. Provinces were further subdivided into the paragons.
Paragons were divided into the villages. They had to the village were called the Patil. All the members of the matter of the village were settled by the Panchayat. Shivaji had a very powerful army. Army included infantry, cavalry, and the even artillery and the navy. He maintained strict discipline in his army. Army was strictly ordered not to harm women and children. Forts played an important role in the Shivaji administrations. He repaired many old forts and built many new ones. He appointed independent officials to look after these forts. Land revenue was the main source of income for the state. Farmers paid 1/5 of their total produce as tax to the state. Shivaji had divided his territory into two parts, Swarajya and homeland. It was directly under the control of the Shivaji, and the second part was Mughal territory. Mughal territories were those which had accepted Shivaji authority but were not directly under his control. Shivaji levied two taxes in the Mughal territories, Chauth and the Sardeshmukhi. Chauth was equal to the 1/4 of the land revenue, while Sardeshmukhi was 1/10 of the land revenue. Chauth was the tax paid to the king, and the Sardeshmukhi was paid to the chief of the Marathas. It was the tributary tax. Next are sources of the Shivaji. शिवाजी his son संभाजी ascended the Maratha throne. संभाजी महाराज को शिवाजी के बाद साम्राज्य का शासक बनाया गया. But he was not incapable as his father. वो इतने capable नहीं थे जैसे उनके father थे. He was killed by the Mughals. मुगलों द्वारा मार दिए गए. And his son was kept captive by the Aurangzeb in the prison. और औरंगजेब ने उन्हें काफी दिनों तक उन्हें अपनी कैद में रखा. As the successors of the Shivaji were very weak, उससे शिवाजी का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया. The administration of the Maratha kingdom passed into the hands of minister called Peshwa. और पेशवा के हाथों से वह साम्राज्य जाता रहा. Now Peshwa looked after the administration. The Peshwa rule began the 1713 and ended in 1818 AD. The three main Peshwa were the Balaji Vishwanath, Balaji Rao first and the Balaji Rao second. फिर पेशवा का उस पर शासन हो गया था. फिर है बालाजी विश्वनाथा. He was able administration in 1713 AD. The grandson of the Shivaji, Shahuji appointed Balaji Vishwanath as the chief minister of Peshwa. With time, he thus started taking decisions independently. He took the advantages of the weakness of the later Mughals and forced Farquhar to return to his territories and got the right to collect the Chauth and the Sardeshmukhi from 6 Deccan province. उसके बाद है बालाजी राव first. Balaji Rao was very ambitious and brave. He was known as the fighting Peshwa as he fought for a long time and brought many territories. Malwa, part of the southern Gujarat, and the Bundelkhand, he was the capture Celestri and the Baselin from the Portuguese. He defeated the Nizam of Hyderabad and secured the right of collect tax from the some province of the Deccan. Balaji Baji Rao. Under the rule of the Balaji Baji Rao, the Maratha power reached the greatest height. He became the head of the Maratha after the death of the Shahuji and extended his territory as far as the Punjab and the Rajasthan. His armies marched up to the Bengal and Odisha. He compelled the kingdoms of the Mysore and the Hyderabad to pay tributes and hand over some territories to the Marathas. When he became the head of the Marathas in 1749 AD, he shifted his capital from the Satara to Pune. सतारा से उन्होंने जो अपनी पुणे राजधानी शिफ्ट की. The Maratha kingdom side the decline after the third war of पानीपत. पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का शासन हिलने लगा. When the Marathas were defeated and crushed by Ahmad Shah Abdali, the Maratha kingdom got disintegrated and the chief started ruling independently, paving the way for the British rule over India. Okay, now kids,
this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.